गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्लास 9 का मोशन एक चैप्टर ख़त्म हो चुका आपका फिजिक्स का। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर एक चैप्टर फिजिक्स हो गया तो एक चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, तो वही सोच रहे हैं कि हम फर्स्ट चैप्टर जो है आपका 9th का मैटर, क्या लिखा है, द मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। ये मैटर समझिएगा, मैटर ही मेन है, केमिस्ट्री का जो मेन है वो मैटर है। मैटर अगर समझ में आता है आपको तो आपको केमिस्ट्री समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा लैंग्वेज वाला लेक्चर है, इसको आपको समझना पड़ेगा, थ्योरेटिकली है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है इसमें कि व्हाट इज मैटर। सबसे पहले ये समझना होता है कि मैटर क्या है, ठीक है। तो मैटर जो होता है उसके पास आपका अपना मास होता है, वॉल्यूम होता है, स्पेस को ऑक्युपाई करता है, ठीक है। तो एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस, ठीक है। ऑक्युपाई स्पेस मतलब जगह छेकती है। अब बालू का एक कण है, मान लीजिए एक पार्टिकल है भाई बालू का, सैंड का, तो एक थोड़ा सा भी जगह छेक रही है ना, उसका अगर वेट कीजिएगा तो थोड़ा सा भी मास होगा। जब एयर का मास, एयर के पार्टिकल्स का मास है तो सोच सकते हैं। तो कहने का मतलब मैटर वो भी वो सब्सटेंस मैटर होगा जिसमें मास होगा, जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा, जिसके पास अपना वॉल्यूम होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, मैटर। अब मैटर को समझने के लिए इसमें दिया है जैसे कि वेटिंग ऑन वन ओन माइंड, मतलब अगर हम अपने माइंड की बात करें जैसे कि लव, इमोशन, हार्ट, ठीक है, ये सब क्या है आपका, ये सब कोई मैटर नहीं, क्योंकि लव कहने से कहाँ पता चल रहा है कि इसमें मास है। इमोशन करने से कहाँ पता चल रहा है कि इसमें मास है, या फिर ये जगह कोई छेक रही है। तो मास होना जरूरी है मैटर होने के लिए, ठीक है। जैसे कि टाइप्स ऑफ एनर्जी में आपका हो गया जैसे हीट, लाइट, ईटीसी। अगर हीट हम बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, ठीक है। लाइट बोलने से कहाँ पता चल रहा है कि उसमें वो आपका मैटर है। मैटर होने के लिए उसमें मास होना चाहिए, लाइट में मास नहीं, लाइट जिससे मिलकर बना उसमें मास है, ठीक है। तो वर्ड से नहीं पता नहीं चल रहा है कि वो मैटर है। तो आपका सेंसेशन, इमोशन, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, टाइम में भी मास का पता नहीं चल रहा है कि मास क्या है। मास का मतलब है इसको आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैटर आपको ये हुआ। अब है कि पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। अब मैटर है तो वो पार्टिकुलेट नेचर का है, ठीक है, ये आपको समझना है। अगर मैटर है तो पार्टिकुलेट नेचर, इसका क्या होता है, पार्टिकुलेट नेचर। मैटर जो है आपका क्या होता है, पार्टिकुलेट नेचर। ये कैसे समझिएगा, तो इसको समझने के लिए देखिए, मान लीजिए कि हम एक वाटर का मॉलिक्यूल ये ले लिए, वाटर ड्रॉप, एक वाटर ड्रॉप ले लिए हैं। अब इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो और छोटा छोटा हो जाएगा, इसको भी ब्रेक कीजिएगा तो और छोटा छोटा हो जाएगा, इसको ब्रेक कीजिएगा, ठीक है, इसको और ब्रेक कीजिएगा और छोटा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि और छोटा कीजिएगा और तोड़ दिएगा और तोड़िएगा और तोड़िएगा, तोड़ते तोड़ते से एक समय ऐसा आएगा कि ये वाटर आप जानते हैं H2O से मिलकर बना है, इसका H अलग हो जाएगा और O क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये पहले था आपका, ये फुल्ली था H2O, ये मैटर हुआ, ठीक है। अब ये जो है और टूट गया, देख रहे हैं पार्टिकुलेट नेचर कैसे समझा रहे हैं। ये तोड़ दिए तो छोटे छोटे बूंद में टूटते गया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि टूटते 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 ये हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया आपका, अलग हो गया। समझ में आया, तो ये हो गया। अब ये क्या होगा, इसको और तोड़ सकते हैं, इसको और तोड़िएगा तो हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फिर ऑक्सीजन को तोड़िएगा तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब चीजों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो जितना तोड़िएगा उतना, ऐसे मान लीजिए कॉपर का एक वायर ले लिए, ठीक है, ये कॉपर का वायर है, इसको पहले दो हाफ में पार्ट में बांट दिए, फिर इसको और पार्ट में बांट दिए, फिर इसको और पार्ट में बांट दिए। इस तरह से तोड़ते चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि तोड़ते 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 हर समय आपको कॉपर नहीं मिलेगा। ये फिर जो है एक पहले मॉलिक्यूल से फिर एटम आ जाएगा, एटम के बाद ये टूट के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में चला जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। मतलब ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैटर जो है पार्टिकुलेट नेचर है, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल से ये मिलके बना हुआ है। कौन हमारा, मैटर।
समझ में आ गया। तो ये आपका मैटर का हो गया पार्टिकुलेट। देयरफॉर मैटर इज पार्टिकुलेट इन नेचर, इच मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, इच मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। इससे ये पता चला कि ये वाटर का जो ये मोलिक्यूल है ये स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ये स्मॉल ढेर सारे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है ऐसा। तो आपको पता ना चाहिए कि एक जो बूंद होता है पानी का वो 10 to the power 21 H2O, 21 H2O, ठीक है, 10 to the power 21 H2O जब मिलता है तब एक बूंद पानी बनता है। सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा होगा। ये पार्टिकल नहीं, ये पार्टिकुलेट हुआ, इतना सारा पार्टिकल मिलकर आपका ये एक बूंद पानी बनाया है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये मैटर का पार्टिकुलेट नेचर क्या आता है। मैंने सिंपली एक लाइन में कह दीजिए तो मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। एटम हो गया, मोलिकुल्स हो गया, आयन हो गया, ठीक है, तीन अलग अलग टाइप का होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैटर को समझ में आ गया। अब जो है फर्स्ट आपका है कि शो दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ टीनी पार्टिकल्स। ये आपको दिखाना है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू कि मैटर जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना है। तो कैसे दिखाइएगा, इसका सिंपल एक्टिविटी है। देखिए हम समझाते हैं, बोलने से नहीं होगा। मान लीजिए हम बोल दिए और आप बोलिए कि सर आपके बोलने से हम क्यों मानेंगे। भाई तो मत मानिए, आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। एक्सपेरिमेंट है ये, केमिस्ट्री फिजिक्स ये समझने की चीज़, एक्सपेरिमेंट की चीज़ है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से इसको देख लीजिए कि क्या है एक्सपेरिमेंट करना। तो आपको क्या करना है, एक बीकर वाटर लेना है। क्या लेना है, एक बीकर वाटर। इसमें वाटर ले लिए, ठीक है, ये आपका क्या है, वाटर है। और इसमें थोड़ा सा क्या डाल दिए हैं आप, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिए हैं या शुगर डाल दिए, जो भी हो सॉल्ट आप इसमें डाल दिए हैं। सॉल्ट डालने के बाद क्या देखिएगा कि थोड़ी देर के बाद बिल्कुल इसमें आपको बिल्कुल सॉल्ट नहीं दिखेगा। सॉल्ट आप देखे होंगे, सॉल्ट का अगर सॉल्ट भी लेते हैं तो सॉल्ट का आप देखेंगे क्रिस्टल इस टाइप का होता है ना, या फिर अगर शुगर लेते हैं, शुगर क्रिस्टल इस टाइप, क्रिस्टल टाइप में होता है शुगर, ऐसा होता है कि नहीं। मतलब ये आपको देखने में कितना बड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हमको प्रूव करना है कि ये एक मैटर है, ढेर सारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, ये प्रूव करना है। कैसे होगा, ये सॉल्युबल है, ये क्या है, सॉल्युबल है। तो जब आप इसको वाटर में डालें या सॉल्ट को वाटर में डालें तो देखिए कि इसमें घुलने के बाद इसमें पूरी तरह घुल जाएगा, आपको दिखेगा नहीं कि हाँ इसमें सॉल्ट घुला हुआ है। तो भाई आखिर ये गया कहाँ, तो ये माने बिग पार्टिकल था, ये टूट कर ये सॉल्युबल होकर छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में टूट गया, ठीक है। और ये पूरे वाटर में, इसमें जो बीकर में वाटर रखा हुआ है तो वाटर के मोलिक्यूल के साथ क्या हो गया, ये मिक्स हो गया, ठीक है। ये आपको पता चलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कि आप एक और ले लीजिए और पोटेशियम परमैंगनेट का एक बड़ा सा क्रिस्टल ले लीजिए, बड़ा सा क्रिस्टल। अब देख रहे हैं कि इतना बड़ा क्रिस्टल आप लिए हैं, इसमें डाल दीजिएगा तो पूरी तरह घुल जाएगा। और इस पानी का कलर जो है वो थोड़ा सा बैंगनी कलर का हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट कलर जो होता है उसमें आ जाएगा, ये गायब हो जाएगा। माने भाई इतना बड़ा हम चीज डाले हैं पानी में और ये गायब कैसे हो गया। तो क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये ढेर सारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना है। और जब ये वाटर में सॉल्युबल होता है तो सारे इसके पार्टिकल जो है वो वाटर में क्या होते हैं, आपको घुल मिल जाते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमको ये पता चलेगा कि जो मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये आपको पहला एक्टिविटी था जो शो दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ टीनी पार्टिकल्स। इट इज कंफर्म बोथ शुगर एंड वाटर आर मेड ऑफ स्मॉल। अगर घुल जा रहा है, इससे पता चल जा रहा है कि इतना बड़ा हम शुगर का क्रिस्टल लिए थे वो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि इसमें कहाँ गया, क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये अपना इसके बीच में जगह ले लिया है। दूसरा इसमें एक्टिविटी है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो जो भी मैटर बना हुआ है उसके पार्टिकल के बीच में स्मॉलेस्ट कुछ ना कुछ स्पेस होता है। तो अब हमारे पास तीन टाइप की चीज़ें होती हैं, सॉलिड होती हैं, लिक्विड होती है और गैस होता है। तो आप जानते होंगे पहले से पढ़े कि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पढ़े हैं कि यहाँ पे स्पेस है स्पेस। लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा सा और नज़दीक होता है गैस के पार्टिकल कंपेरिजन में, लेकिन सॉलिड में बिल्कुल ही नज़दीक होते हैं, ठीक है। ये तो आप जानते हैं कि आखिर है, बिल्कुल माइक्रोमीटर में भी अगर जगह है तो जगह है, स्पेस है। तो आपका सेकेंड प्रॉपर्टीज है पार्टिकल का। पहला प्रॉपर्टी तो जान लिया कि पार्टिकल इज मेड ऑफ मैटर इज मेड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल,
पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है कि मैटर जिस पार्टिकल से मिलकर बना है उसके बीच में जगह होती है, स्पेस होता है। इस बात को आप कैसे प्रूव कीजिएगा? तो देखिए पानी हम लिए यहाँ पर, इसी से समझ में आ जाएगा। ये पानी लिए, वाटर लिए हैं इसमें हम। अब वाटर क्या कर रहा है कि वाटर भी एक मैटर है हमारा, तो वाटर लिए हैं, वाटर के आप अभी बताएं कि लिक्विड में जो वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल हैं, एटम्स हैं, जो भी हैं, इनके बीच में जगह होगा। तो जो चीनी आप डाले हैं, नमक डाले हैं, पोटेशियम परमानेंट डाले, वो गायब हो गया, वो कहाँ चला गया? तो आप जानते हैं कि वो टीनी पार्टिकल से मिलकर बना, तो अपने अपने पार्टिकल में टूट गया। टूटने के बाद इसके बीच में मान लीजिए सॉल्ट डाले हैं, तो ये यहाँ पर जगह है, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर सॉल्ट या जो आपका है शुगर है, जो आपका घुला है, क्या हुआ है आपका, जो आपका घुला है वो आपकी इसके बीच में, इस स्पेस के बीच में आके क्या हो गया, एडजस्ट कर गया। और शुगर मिलाने के बाद या सॉल्ट मिलाने के बाद जो वाटर का लेवल है, जैसे मान लीजिए वाटर का ये लेवल था, ये लेवल आपका चेंज नहीं हो रहा है। लेवल चेंज होता तब तो हम जानते हैं कि हाँ इसमें अलग से वो जगह छेक रहा है, अलग से जगह छेक नहीं रहा है, ठीक है, नहीं उपाय कर रहा है, इसी स्पेस में जाकर बैठ जा रहा है, इसी स्पेस में जाकर बैठ जा रहा है। इससे पता चलता है कि पार्टिकल्स के बीच में जगह है, स्पेस है, ठीक है। अगर ये लेवल पानी का चीनी मिलाने पर या नमक मिलाने पर पानी का लेवल थोड़ा सा उड़ जाता, इसका मतलब समझ में आ जाता कि इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। यहाँ भी देख रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट के भी केस में आप क्या देख रहे हैं कि इसके बीच में जगह है। समझ में आ गया होगा ये आपको कि वॉल्यूम इसका चेंज नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है आपका, इसका प्रॉपर्टीज है कि हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब कितना स्मॉल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। यहाँ आपको बताया है कि वाटर के एक बूंद जो है वो 10 टू द पावर 21 पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। वाटर का एक बूंद जो है 10 टू द पावर 21 पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, इतना स्मॉल होता है। तो इसका भी आपको एक्टिविटी परफॉर्म करना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पहले एक वर्ड समझ लीजिए, डाइल्यूशन, ठीक है, ये आपको आ गया होगा समझ में। एक वर्ड समझिए, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है, ठीक है, डाइल्यूशन क्या होता है तब आपको ये समझ में आएगा। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन में मोर अमाउंट ऑफ वाटर मिक्सिंग, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में, इन एनी सॉल्यूशन मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ वाटर मिक्सिंग इज कॉल्ड डाइल्यूशन। देखिए किसी भी सॉल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप मिलाते चले गए तो उसे क्या बोलते हैं हम, डाइल्यूशन। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका एक गिलास आप पानी लिए हैं, ठीक है, मतलब पानी का भी ये लेवल है आपका, ये लेवल है, और इसमें क्या किया है, थोड़ा सा 1 चम्मच चीनी डाल दिए हैं इस तरह से, तो हो गया। फिर नेक्स्ट में क्या किया, थोड़ा सा इसमें पानी और मिला दिए, तो पहले पानी का लेवल ये था, पानी का लेवल अभी ये ज़्यादा मीठा, ये ज़्यादा आपको स्वीट लगेगा पीने में, इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिए तब पानी का लेवल थोड़ा बढ़ गया ऊपर, तो ये कम मीठा लगेगा। इसमें और ज़्यादा पानी आप यहाँ तक भर दिए, ये और कम मीठा लगेगा। तो देख रहे हैं ना, हम पानी बढ़ाते जा रहे हैं, मोर अमाउंट, इससे ज़्यादा इसने पानी मिला दिए, चीनी उतना ही है, इससे ज़्यादा इसने पानी मिला दिए, चीनी उतना ही है, तो ये ज़्यादा मीठा लगेगा, ये उससे कम मीठा लगेगा, और ये उससे भी कम स्वीट लगेगा। यही होता है आपका डाइल्यूशन, ठीक है। तो डाइल्यूशन कर दिए हम, पानी की मात्रा, वाटर की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं तो उसकी डाइल्यूशन करते हैं। तो अब जो हमको पढ़ना है कि हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो कितना स्मॉल है, वो बहुत स्मॉल होता है। उस चीज़ को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट हमको करना है। तो आपको क्या करना है कि एक पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, इसमें इस तरह से बीकर हम बना ही दिए हैं, बनाते इसको और थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह से ले लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले कि इसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिए हैं, इसमें क्या डाल दिए हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट कलर हल्का बैंगनी कलर का होता है, ठीक है, हल्का कैसा कलर होता है, बैंगनी कलर का होता है। तो इसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिए। अब इसमें पानी की मात्रा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब इसमें क्या किए हैं हम, ठीक है, अब हम क्या किए हैं कि देखिए पोटेशियम परमैंगनेट मिला दिए, इसमें बहुत कम पानी है, इसका कलर जो है बिल्कुल डीप होगा, इससे इसमें जो है और थोड़ा पानी मिला दिए, इसी पोटेशियम परमैंगनेट हम बीकर ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें और थोड़ा पानी मिला दिए, इसमें उससे ज़्यादा पानी मिला देंगे, इससे उसमें ज़्यादा पानी मिला देंगे,
तो क्या होगा, तो इसमें जो कलर देखिएगा उससे हल्का इसमें कलर होगा, उससे भी हल्का कलर इसमें हो जाएगा और उससे भी हल्का कलर इसमें हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कहने का ये मतलब है कि अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं, पानी की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि कलर हल्का होते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, समझिए बात को। ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जितना पानी था उस पानी में जो स्पेस था उतना ही, पानी कम था तो स्पेस भी कम हुआ, मतलब उसमें पार्टिकल्स कम हुए, तो ये जो पोटेशियम परमानेंट बोला उतना ही पार्टिकल में अपना भर गया, जगह छेक लिया। समझ में आ रहा है? तो ज़्यादा कलरफुल दिख रहा है। लेकिन इसमें हम पानी की मात्रा बढ़ा दिए हैं और पार्टिकल्स के बीच में जगह भी बढ़ गया, क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ा दी, पार्टिकल्स की मात्रा बढ़ गई। पार्टिकल्स की मात्रा बढ़ गई तो उनके बीच की जगह भी क्या हो गया है, ज़्यादा स्पेस मिला उनको और ज़्यादा फैलने के लिए। तो ये जो था पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स थे वो और ज़्यादा मिल गए, ऊपर तक चला गया, तो और कलर हल्का हो गया। इसमें और पानी मिला दिए तो और ज़्यादा फैल रहा है वो, तो और हल्का हो गया। इस तरह से देख रहे हैं कि इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि जितना ज़्यादा हम डाइल्यूशन करते जा रहे हैं वो पूरे में क्या होते जा रहा है, मिलते जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इससे पता चलता है कि जो आपका है पार्टिकल जो है मैटर का वो बहुत ही स्मॉलेस्ट है। तो पर्पल कलर का जो इसका इंटेंसिटी है, पर्पल कलर होता है बैंगनी कलर का सा, इसकी इंटेंसिटी घटते चली जाएगी। इसमें सबसे ज़्यादा रहेगा, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें और इससे कम ही इसमें रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इससे पता चल जाता है कि ये जो है पार्टिकल का जो आपका है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि मैटर जिस पार्टिकल से बना है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक चीज समझ लीजिए, कोहेसिव फोर्स क्या होता है। एक होता है कोहेसिव फोर्स। हम कुछ टॉपिक को समझाते जा रहे हैं, जैसे अभी डाइल्यूशन समझाते, या आपको समझना पूछा जा सकता है, कोई भी पूछ सकता है व्हाट इज डाइल्यूशन, या एक्सप्लेन डाइल्यूशन या डिफाइन डाइल्यूशन। नेक्स्ट होता है कोहेसिव फोर्स। जब दो सेम पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। जैसे मान लीजिए कि हम अपना ये हाथ लेके ऐसे ऐसे रगड़ दिए, तो ये सेम दोनों सेम पार्टिकल से मिलकर बना है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, कोहेसिव फोर्स होगा। ठीक है, तो जब सेम पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं हम कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम कीप्स देम टुगेदर, दिस फोर्स इज कॉल्ड अट्रैक्शन फोर्स, कोहेसिव फोर्स। मतलब दो पार्टिकल जो एक दूसरे से चिपके रहते हैं, वो एक फोर्स के दो अट्रैक्शन फोर्स के चिपके रहते हैं, वो कौन सा होता है, तो कोहेसिव फोर्स होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दीवार है, ये दीवार दिख रहे हैं आपको, इसे बालू से बालू चिपका हुआ है, सीमेंट लगा के चिपकाया गया है, तो सीमेंट बालू सैंड और सैंड के बीच में जो फोर्स होगा वो कोहेसिव फोर्स होगा। ईंट बना हुआ है ना जी, तो ईंट बना हुआ है, तो ईंट सॉइल से बना हुआ है, तो सॉइल से सॉइल के बीच में जो फोर्स होगा वो आपका कोहेसिव फोर्स। ये इतना स्ट्रांग फोर्स है वो एक दूसरे को बांध के रखते हैं। ये डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग द मैटर एंड द इंटर पार्टिकल स्पेसेस। माने ये जो कोहेसिव फोर्स है किन पे डिपेंड करेगा, तो सबसे पहला नेचर पर डिपेंड करेगा। ये कोहेसिव फोर्स किन चीजों पर डिपेंड करेगा, ये कोहेसिव फोर्स किन चीजों पर डिपेंड करेगा, तो सबसे पहला डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ पार्टिकल, नेचर ऑफ पार्टिकल, और दूसरा होगा कि स्पेस बिटवीन पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल के बीच में स्पेस कितना है, ये दोनों चीज डिपेंड करता है कोहेसिव फोर्स। ठीक है, अब वाटर में देख लीजिए स्पेस कम है, किसके सबसे कम स्पेस किसमें होता है, सॉलिड में, तो इसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा। उससे थोड़ा सा ज्यादा स्पेस होता है लिक्विड में, तो उसका कोहेसिव फोर्स कम होगा। गैस में और ज्यादा दूर पार्टिकल होता है तो उसका कोहेसिव फोर्स और कम होगा। तो ये स्पेस पे डिपेंड करता है कि कोहेसिव फोर्स कैसा होगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का नेचर कैसा है, ठीक है, किस टाइप का पार्टिकल है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है, किस टाइप का पार्टिकल है, नेचर क्या है उसका, उस पर डिपेंड करेगा आपका कोहेसिव फोर्स। तो देखते हैं आप हर पार्टिकल का अलग अलग वो है आपका कोहेसिव फोर्स का अमाउंट होता है। तो आप देख रहे हैं चाक ले लीजिए, एक आप क्या कहते हैं ईटा ले लीजिए, एक आयरन रॉड ले लीजिए। ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है। ये चाक ले लीजिए, आयरन ले लीजिए और ब्रिक ले लीजिए। अब आपको क्या समझा रहे थे कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर मतलब मैटर के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तभी ये स्ट्रॉन्ग है। अब चाक को तो ये इजीली टूट जाएगा,
ब्रिक को तोड़िए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आयरन को तोड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि चाक के जो चाक मैटर जिस मैटर से बना है उस मैटर का पार्टिकल का जो स्ट्रॉन्ग है माने कोहेसिव फोर्स है वो थोड़ा कमजोर है। ब्रिक जिस मैटर से बना हुआ है उस मैटर के पार्टिकल्स का कोहेसिव फोर्स चाक से ज़्यादा है, और आयरन जिस मैटर से बना हुआ है उस मैटर के पार्टिकल्स के बीच का कोहेसिव फोर्स है वो ब्रिक से भी ज़्यादा है। ये बात है। तो अट्रैक्शन देखो, अट्रैक्शन करने का मतलब ये है कि ये हमारा है कितना भी खींच रहे हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो नहीं खींचा रहा है, लेकिन अगर ढीला कर देते खींचा जाएगा। सेम थिंग है यहाँ पर, आपको यही चीज़ समझना है कि आखिर हो क्या रहा है। तो ये पार्टिकल, ये आपका जो मैटर होता है, मैटर के पार्टिकल का एक नेचर है जो कि है कि अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक इसमें और है आपका लास्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन, माने जो भी मैटर बना है जिस पार्टिकल से बना है वो जो है कंटिन्यूअस मोशन करते रहते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप समझ लीजिए कि आप पानी एक गिलास ले लीजिए, इसमें पॉलन ग्रेन्स डाल दीजिए। ठीक है, पानी बिल्कुल शांत होना चाहिए, बिल्कुल एयर नहीं होना चाहिए, पॉलन ग्रेन्स डाल दीजिए। पॉलन ग्रेन्स डालिएगा तो क्या करेगा, इस पानी पे पॉलन ग्रेन्स क्या करेगा, मूव करेगा। आप देखिएगा थोड़ा सा, इसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जिग जैग मोशन इस टाइप से बन जाएगा, इस टाइप से इस पे पाथ इस पे बनेगा। क्यों हो रहा है ऐसा? तो जो वाटर बना है मैटर से, मैटर बना है पार्टिकल से। अब हम बोल रहे हैं कि पार्टिकल कंटिन्यूअस मोशन करता है, तो वाटर का पार्टिकल टच में आ रहा है किसके, पॉलन ग्रेन्स के, तो वो एक दूसरे के टच में आ रहा है। तो पानी का जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, तो मैं उस पर जो पॉलन ग्रेन्स वो भी क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये देखने से आप कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है कंटिन्यूअस मोशन में रहता है। गैस का पार्टिकल हमेशा कंटिन्यूअस मोशन में रहता है, स्टेबल नहीं रहता। अगर गैस है यहाँ पे, इसके पार्टिकल इस तरह से मूव करते रहता है हमेशा, लिक्विड के भी और सॉलिड के भी। बस फर्क यही है कि सॉलिड में स्पेस बहुत कम है, बीच में पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेस है, इसलिए वाइब्रेशन करते हैं अपने पोजीशन पे। सारे पार्टिकल्स अपने पोजीशन में वाइब्रेशन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ये बिल्कुल इजी है। और एक बार और दिखाते हैं कि आप अगरबत्ती जलाते हैं, द पुट एन ओनली इंस्टेंट अगरबत्ती इन कॉर्नर ऑफ योर क्लासरूम। आप अपने कहीं भी क्लासरूम में एक अगरबत्ती जला देंगे, पूरे आपको क्लासरूम है, हम किसी एक कॉर्नर में जलाएंगे पर पूरे क्लास में गंध जाती है। ये कैसे होता है? तो ये बताता है कि यहाँ पर जला रहे हैं पर पूरे में फैल जा रहा है, मतलब मोशन है। किसमें मोशन है? पार्टिकल्स में मोशन है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग अब आगे कुछ समझेंगे। तो आपको आज क्या क्या हम बताए हैं उसको एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। समझ में आया होगा। ये नेचर हम पढ़े हम लोग आज, नेचर ऑफ पार्टिकल। तो ये आज समझ में आ गया। और कोहेसिव फोर्स डाइल्यूशन पार्टिकल का नेचर। तो फर्स्ट पढ़े हैं कि मैटर इज मेड बाय स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये पढ़े हैं। सेकेंड पढ़े हैं कि इट हैज स्पेस बिटवीन देम, इनके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होते हैं। उसके बाद क्या पढ़े हैं कि कंटिन्यूअस मोशन में होता है, ये पढ़े हैं। उसके बाद क्या पढ़े हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, स्मॉल आर पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर इज मेड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया। एक और पढ़े हैं पार्टिकुलर नेचर, तो हो गया। ठीक है, तो यही आप 4-5 चीज़ हम लोग पढ़े हैं कि मैटर जो है बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, इसके बीच में स्पेस होता है, ये कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं और ये एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, पार्टिकल अट्रैक्ट करते रहते हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं किसके, मैटर के। तो VVI क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए, तो समझ लिए अच्छे से। और मैटर आपको समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री फुल्ली डिपेंड किस पे है, मैटर पे है। मैटर ही केमिस्ट्री का मान मैटर का स्टडी ही क्या है आपका, केमिस्ट्री है। तो ये आपको समझना होगा कि डिफिनेशन ऑफ मैटर इज इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री बिकॉज केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ मैटर एंड टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन इट अंडरगोज एंड चेंजेस एसोसिएटेड विद द चेंज। अब हम लोग जो पढ़ते हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में हम लोग 2 आप चेंज पढ़े होंगे बचपन में, 7-8 में पढ़ेंगे, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। चेंजेस जो आता है वो मैटर में ही तो चेंजेस आता है, मैटर में ना चेंजेस आता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री है तो केमिकल चेंज पढ़ेंगे, फिजिकल चेंज पढ़ेंगे,
ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज क्लास फर्स्ट लेक्चर इतना ही पेंट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं लेकर, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। थैंक यू।